नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। और शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। आम आदमी पार्टी के संगरूर से सांसद भगवंत मान मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो ना तो पार्टी से नाराज हैं और ना ही पार्टी के किसी नेता से, बल्कि वे अपने किसी निजी काम को निपटाने के लिए बाहर गए थे। आम आदमी पार्टी सांसद ने हरसिमरत कौर पर पलटवार करते हुए कहा है कि आप कांग्रेस की नहीं, आम लोगों की ए टीम है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के उस दावे को भगवंत मान ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बी टीम करार दिया है। मान के मुताबिक आम आदमी पार्टी लोगों की पहली पसंद है। उन्होंने अकाली कांग्रेस पर मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने अरुण जेटली पर भी पलटवार किया है। ਉੱਥੇ बीजेपी भी कहती सी ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ए टीम है, पता नहीं किहदी बी टीम है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ बी टीम नहीं, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, पब्लिक ਦੀ ए टीम। इत्थों ये सिद्ध होंदा है कि दोनों ਨੂੰ ਹੁਣ खतरा हो गया। ये दोने आपस में मिले हुए ने। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹਾਰ ਗਏ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 67 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਆਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। भगवंत मान ने कैप्टन के उस चैलेंज का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ पंजाब की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। साथ ही कांग्रेस की तुलना 85 साल के बुजुर्ग से की है। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਉਸ ਬੁੜੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ, 80-85 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੜੇ ਵਰਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਖਲਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। बाकी लोकतंत्र से सब नूं हक है जी। भगवंत मान ने कहा है कि पार्टी इस महीने 40 से 50 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। संगरूर से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गुरदर्शन सिंह संधू, जी मीडिया। भगवंत मान मीडिया के सामने आए तो उनके नदारत रहने के दौरान तंज कसने वाले सियासतदान पर तीखा निशाना साधा गया। उन्होंने सीएम प्रकाश सिंह बादल के बयान पर भी पलटवार किया। गुमशुदगी की शिकायत मिलने पर मान को ढूंढने वाली बात कहने वाले मुख्यमंत्री पर मान ने पलटवार किया है। कुछ दिनों तक पार्टी कार्यक्रमों और आम लोगों के बीच से नदारत रहने वाले भगवंत मान सामने आए तो सीएम बादल को निशाने पर लिया। दरअसल सीएम ने कहा था कि अगर शिकायत मिलती है तो भगवंत को ढूंढा जाएगा। उसका जवाब देते हुए मान ने कहा कि सीएम मेरी चिंता ना करें, बल्कि बहबल कला के दोषियों को पकड़ने का काम करें। मान पर पलटवार करते हुए सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि आम आदमी पार्टी सांसद धोखे में ना रहें, उनकी कोई फिक्र नहीं करता और सरकार अपना काम कर रही है। बादल साहब ने मैं कहा कि मेरी फिक्र ना करो, मैनू ना लभो। बादल साहब जे लभना ही है तो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वाले दोषियों को लभो। जे लभना ही है तो बहबल कला दे विच कीर्तन करती संगत ते गोलियां चला के 2 मुंडियां नूं शहीद करने वाली अणपछाती पुलिस लभो। ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ मेरे ख्याल कोई ना कोई हल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फोर्थ फ्रंट एक वहम से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने बाजवा की तरफ से चौथे फ्रंट को लुभाने वाले बयान पर कहा कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं परवाह जी। देखो ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ है, किसी ने। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने मान से कहा है कि उनकी फिक्र कोई नहीं करता और वह गलतफहमी में ना रहें। संगरूर से कैमरामैन प्रमोद के साथ संदीप ओबरॉय, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब से कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर प्रताप सिंह बाजवा ने नवजोत सिंह सिद्धू समेत पूरे चौथे फ्रंट को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया है। उनका कहना है कि जितने ज्यादा फ्रंट होंगे शिरोमणि अकाली दल को उतना ही फायदा होगा। पंजाब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने चौथे फ्रंट को कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का मशवरा दिया है।
आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के चलते पंजाब से कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर प्रताप सिंह बाजवा भी सरगर्म नजर आ रहे हैं। चुनावों के लिए उनकी सरगर्मी तरन के गांव अमानत खां में नजर आई, जहां उन्होंने कांग्रेस की रैली में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने चौथे फ्रंट को कांग्रेस में विलय करने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि या तो चौथा फ्रंट कांग्रेस में विलय कर ले या कांग्रेस के साथ हो जाए, क्योंकि ज्यादा फ्रंट अकाली दल को फायदा पहुंचाएंगे। उंजे 4 फ्रंट खुलणगे तेरा सीधा लाभ बादलों ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਹੈ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। साथ ही प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में पूरी तरीके से फेल होने के आरोप लगाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ। ना केजरीवाल साहब उथे, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर उथे, ना कोई मंत्री उथे, बीमारियां ना दिल्ली के रहा। बाजवा ने सुखबीर बादल के उस बयान पर मोहर लगाई है जिसमें डिप्टी सीएम ने दावा किया था कि ज्यादा फ्रंट होने की सूरत में अकाली बीजेपी को फायदा होना तय है। तरन से मनीष शर्मा, जी मीडिया। पंजाब बीजेपी के प्रधान विजय सांपला ने बताया कि इस हफ्ते बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल की बैठक में आपसी सहमति से विधानसभा सीटों पर चर्चा की जाएगी। इस प्रस्तावित अकाली बीजेपी की बैठक में विधानसभा सीटों की बंटवारे पर चर्चा होने की उम्मीद है। जालंधर में बीजेपी कार्यकारिणी कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने शिरकत की। साथ ही पंजाब में बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा भी पहुंचे। इस मीटिंग में पंजाब बीजेपी के प्रधान विजय सांपला समेत पंजाब बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। मीटिंग में आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ और चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। मकसद सीधा वो आने वाले चुनाव 2017 का इलेक्शन के माध्यम उनकी तैयारी है। विशेष तौर पे उन 23 की सीटों के ऊपर तैयारी मेन मकसद है, ताकि हम इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते और 2017 में सरकार रिपीट करके और हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तैयारी में। पंजाब बीजेपी के प्रधान विजय सांपला ने बताया कि इसी हफ्ते बीजेपी की अकाली दल से मीटिंग होगी, जिसमें आपसी सहमति से विधानसभा सीटों पर चर्चा होगी। इसी हफ्ते में हम अकाली दल के साथ बैठने वाले हैं, ताकि अगर वो भी चाहता है, ये आपसी सहमति के साथ होगा। ये मान के चलना चाहिए सीटों का बंटवारा हमारे बीच में कोई ज़्यादा इशू नहीं है। पिछले चुनाव में पंजाब बीजेपी 23 सीटों पर लड़ी थी। इस बार भी बीजेपी के खाते में इतनी ही सीटें आने की उम्मीद है। कुलबीर दीवान के साथ हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, जालंधर। संगरूर के मलेरकोटला में कुरान शरीफ बेअदबी मामले में आरोपी दिल्ली के आप विधायक नरेश यादव ने कोर्ट में 40,000 रुपए के बेल बॉन्ड भर दिया है। नरेश यादव आज बाकी 3 आरोपियों के साथ मलेरकोटला में सब डिविजनल सिविल जज की कोर्ट में पेश हुए। बेअदबी से जुड़े केस के तहत देशद्रोह की धारा जोड़े जाने पर आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव ने एतराज जताया है। कुरान शरीफ की बेअदबी के आरोपों से घिरे आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव मलेरकोटला कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने 40,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरा। केस की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। अगली सुनवाई संगरूर जिला सेशन कोर्ट में होगी। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए आप विधायक नरेश यादव ने इस मामले में देशद्रोह की धारा जोड़े जाने का विरोध किया। उन्होंने इसे झूठे केस में फंसाए जाने की साजिश करार दिया है। इसमें हम लोगों को एक तो चालान की कॉपी दी गई, एक इन्होंने जो केस में एक एडिशनल सेक्शन जोड़ी थी उसके लिए जो बेल ऑर्डर था वो हमने पेश किया और बेल बॉन्ड जो श्योरिटी था वो हमने पेश किया और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दी है इन्होंने 1 अक्टूबर। लेकिन इसमें संगरूर के लिए है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो आज आश्चर्यचकित एक बात हमने देखी चालान में, जो 124A जो इन्होंने जोड़ी है उसमें इस केस से किसी तरह का कोई लिंक कहीं जुड़ता नहीं है। धार्मिक पुस्तक की बेअदबी के सिलसिले में पकड़े गए आरोपी ने आप विधायक के इशारे पर काम करने का गुनाह कबूला था। संगरूर से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जीवन रामगढ़, जी मीडिया।
चंडीगढ़ बार काउंसिल के जर्नल हाउस की मीटिंग में 27 में से 15 मेंबर्स ने लेखराज शर्मा को नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया है, जबकि दूसरे चेयरमैन रजत गौतम का कहना है कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल में चेयरमैन पद को लेकर खींचोतान की स्थिति पैदा हो गई है। पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल का एक नहीं 2 चेयरमैन हैं। जी हां, मौजूदा स्थिति में 2 शख्स दावा ठोक रहे हैं। रजत गौतम पिछले 1 साल से चेयरमैन हैं, जबकि लेखराज शर्मा का दावा है कि 18 सितंबर को जनरल हाउस मीटिंग में उन्हें नया चेयरमैन चुना गया है। लेखराज शर्मा ने बहुमत का दावा किया है। रजत गौतम के मुताबिक उनका कार्यकाल 2 साल का है, जबकि लेखराज शर्मा का दावा है कि रजत गौतम चुने हुए नहीं, नियुक्त किए हुए चेयरमैन हैं। देखिए, मैं चेयरमैन हूँ और 23 अगस्त 2017 को मेरी टर्म एक्सपायर होगी। 3/4 मेंबर्स यानी कि 21 मेंबर चाहिए हमारे केस में किसी भी ऑफिस गिरर को हटाने के लिए। कह रहे हैं कि मैं 2 साल के लिए हूँ, वो गलत कह रहे हैं। उनकी अपॉइंटमेंट थी, नहीं कि इलेक्शन। अगर इलेक्टेड आदमी है वो 2 साल कंटिन्यू कर सकता है, सो लॉन्ग ही इज एंजॉयिंग द मेजोरिटी। द थिंग इज दिस के 31/8 को उन्होंने अपने रेजिग्नेशन पुट किए, उन्होंने मीटिंग बुलाई है और कल वो उसमें नहीं आई। बार काउंसिल के चेयरमैन होने का दावा करने वाले दोनों शख्स एक दूसरे को झूठा साबित करने में जुटे हुए हैं। चंडीगढ़ से नेहा सलारिया के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया। एक तरफ जहां डेंगू और चिकनगुनिया से लोग बेहाल हैं, तो वहीं से लेकर पंजाब में सियासत गरमाने लगी है। डेंगू और चिकनगुनिया को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने अमृतसर में नगर निगम का घेराव किया। दिल्ली के बाद पंजाब में भी डेंगू चिकनगुनिया को लेकर सियासत गरमाने लगी है। डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों का हवाला देकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अमृतसर में इकट्ठा होकर निगम कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस का आरोप है कि निगम प्रशासन ने मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए उचित कदम नहीं उठाए। कांग्रेस का दावा है कि शहर में गंदगी की भरमार है और सफाई का उचित प्रबंध नहीं है। गुरु नगरी के हालात बद तो बदतर कर देते हैं। सड़कां टुटियां, गंदगी के ढेर लगे आ। अमृतसर शहर दे विच डेंगू ते चिकनगुनिया बुरी तरह फैल चुके आ। अज 7 मौतां डेंगू ते चिकनगुनिया दा अमृतसर दे विच हो गईयां। इस दौरान कांग्रेसियों के निशाने पर अमृतसर की पूर्वी विधानसभा हलके की विधायक नवजोत कौर सिद्धू भी रही। उस मेरी भैन को यही नहीं पता कि उन्होंने कहना की। वो अजे तक ये फैसला नहीं कर सकी कि वो भाजपा जाके बाजे पंजाब का। जेड़ा बंदा इन्नी फैसला अपने घर च नहीं कर सकता, उन्हें हल्के का की करना, उन्होंने बारे में तो मेरे ख्याल इस तो वध कहने की लोड़। कांग्रेस का दावा है कि शहर के अस्पतालों में दोनों बीमारियों से निपटने के लिए पुख्ता बंदोबस्त नहीं है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। नवांशहर में किसान मेले का आयोजन किया गया। किसान मेले का मकसद किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में बारीकी से जानकारी देना है। मेले में किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। नवांशहर में आयोजित जिला स्तरीय किसान मेले में किसानों को नई योजनाओं और नई तकनीकी जानकारी दी गई। जिला स्तरीय किसान मेले का उद्घाटन नवांशहर के एडीसी ने किया। इसके बाद उन्होंने अलग अलग स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया। मेले में किसानों को खेती की नई तकनीक, नए उपकरणों और पानी की बचत के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। एडीसी के मुताबिक मेले का आयोजन का मकसद किसानों के लिए चलाई जा रही स्कीमों को उन तक पहुंचाना था। मेले में जिले भर के किसानों ने हिस्सा लिया और खेती से जुड़ी मुश्किलों के बारे में कृषि विभाग के कर्मचारियों से बात की। खेतीबाड़ी विभाग वालों पंजाब सरकार दी हदायतों के मुताबिक हाड़ी सौनी हमेशा डिस्ट्रिक्ट लैवल कैंप लगते हैं। अज इस जिले का डिस्ट्रिक्ट लैवल हाड़ी दी फसलों का कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिहदे पंडाल अलग अलग महकमियां दे कंपनियां दे। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਕੈਂਪ ਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਂਪ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ,
ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ ਚੌਪਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ होनी चाहिए, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਤੋਂ बचाव हो सकता। किसानों की मांग है कि सरकार आधुनिक मशीनों की खरीद के लिए सब्सिडी देकर मदद करे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विमल कुमार, जी मीडिया। हरियाणा के आवारा पशु महाराष्ट्र के किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित होने वाले हैं। कैसे, ये खास रिपोर्ट देखिए। सरकार और आमजन के लिए परेशानी का सबसे बड़ा सबब बन रहे बेसहारा पशुओं की समस्या का हल करने के लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग एक अनोखे प्लान के तहत काम कर रहा है। हरियाणा में आवारा पशु किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं, लेकिन अब आवारा पशुओं की समस्या के हल के लिए अनोखा प्लान तैयार किया गया है। हरियाणा गौ सेवा आयोग एक विशेष नीति पर काम कर रहा है, जिसके तहत आवारा पशुओं से जल्द ही महाराष्ट्र के छोटे किसान खेती करते नजर आएंगे। जो बेसहारा हमारा गोवंश है, उसके लिए हमारी योजना है कि भाई उनको हम कैसे उनका सही सदुपयोग कर सकते। उस सदुपयोग के लिए हमने अभी उनका बधियाकरण कराना का शुरू किया था, और अभी हमने सभी गौशालाओं में 40% बधियाकरण करा दिया। हरियाणा गौ सेवा आयोग के मुताबिक हरियाणा की गौशाला में 40% सांडों का बाध्यकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र में सांडों को बैल बनाकर भेजा जाएगा, जहां पर छोटे किसान इनका इस्तेमाल खेती में करेंगे। कहीं भी जहाँ भी बैलों की डिमांड होगी, जहाँ मतलब इन सांडों का, बैलों का सदुपयोग हमारा किसान, छोटा किसान कर सके, ऐसी मेरे पास अभी 10-12 दिन पहले महाराष्ट्र से कि टेलीफोन आया था हमारा किसी अच्छे अधिकारी का। उन्होंने कहा भाई क्या आप हमें कुछ बैल सप्लाई कर सकते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल खुशी से कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले दिनों में सड़कों पर जो हादसों के लिए सबसे बड़ा सबब बन रहे बेसहारा पशु है वो नजर नहीं आएंगे। कैमरा पर्सन अरुण शर्मा के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणवी रागिनी गायिका सपना चौधरी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज FIR के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हरियाणवी रागिनी गायिका सपना चौधरी की तरफ से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की याचिका डाली गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने फिलहाल उन्हें कोई राहत ना देते हुए हरियाणा सरकार को 27 सितंबर के लिए नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दरअसल फरवरी महीने में इनकी तरफ से एक स्टेज शो किया गया था, जिसमें उनकी तरफ से एक रागिनी गाई गई थी, और आरोप यही है कि ये रागिनी जो है उसमें दलित विरोधी शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। दलितों के खिलाफ जो है कुछ आपत्तिजनक जो है शब्दावली का इस्तेमाल हुआ था, इसी कारण इनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज की गई थी। और थोड़े दिन पहले ही इनकी तरफ से सुसाइड करने की भी कोशिश की गई थी और काफी सुर्खियों में भी रही थी। लेकिन सपना चौधरी का फिलहाल यही दलील है कि जो रागिनी इनकी तरफ से गाई गई है वो उनकी तरफ से नहीं लिखी गई है, बल्कि काफी साल पुरानी जो रागिनी है जो लिखी गई थी उनकी तरफ से बस उसी को ही गाया गया है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है। फिलहाल हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई है और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और 27 सितंबर तक इस मामले की जो है सुनवाई वो टाल दी है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ में है शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।